हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वाइंट वेंचर के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ज्वाइंट वेंचर होता क्या है। ज्वाइंट वेंचर में होता है जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो पर्सन है, ये दो पर्सन होगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक, अब इन दोनों ने क्या किया कि आपस में पैसा लाया, पैसा दोनों ला के एक बिजनेस इस्टेब्लिश किए, तो उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। जैसे when two or more firms join together to establish a new enterprises then it is known as joint venture। जब दो या दो से अधिक लोग फॉर्म, ठीक है, आपस में मिल के, ठीक है, एक नया बिजनेस इन्वेंट करते हैं, एक नया बिजनेस बनाते हैं, या तो जो पुरानी बिजनेस है उसी को और बढ़ाने की, एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। ज्वाइंट वेंचर आपको एकदम सिंपल सा, एकदम आप एक बार केवल डिफिनीशन, ये मीनिंग पढ़ोगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि दो फर्म्स आपस में मिलके जब एक नया इंटरप्राइजेस, एक नया बिजनेस बनाते हैं या पुराने बिजनेस को ही बड़े लेवल पे बढ़ाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। इसके बाद देखेंगे ज्वाइंट वेंचर इज पूलिंग ऑफ रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइजेज बाई टू और मोर बिजनेस टू अचीव ए पर्टिकुलर goal. The aim may be of starting a new business or expansions of existing। देखो क्या कह रहा है कि एक ज्वाइंट वेंचर है जो पुलिंग मतलब इकट्ठा करना। पुलिंग मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कि जब दो लोग दो बिजनेस आपस में आते हैं तो इकट्ठा करते हैं रिसोर्स को, रिसोर्स मतलब पैसे को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि वो अपने पर्टिकुलर गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं, जो उनका एम है उस उद्देश्य को पाते हैं, या तो उनका एक होता है कि या तो एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, या तो जो हमारा पुराना बिजनेस है उसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। इसके बाद ज्वाइंट वेंचर आर फॉर्म आइदर फॉर लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स प्रोजेक्ट, या तो ये लॉन्ग टर्म्स प्रोजेक्ट के लिए होता है, या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या लंबे समय के लिए होता है, या छोटे समय के लिए होता है। The basic purpose of the joint venture is to attain the top position for the both enterprises। वही बात निकल के आई कि उनका मेन पर्पस होता है, मेन एम होता है, उद्देश्य होता है कि बिजनेस को अच्छे लेवल पे हमें ले जाना है। इसके बाद आता है टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। टू टाइप्स होते हैं ज्वाइंट वेंचर के। पहला होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, दूसरा होता है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, इसमें नया बिजनेस नहीं बनता। इसमें क्या होता है आपका, ये जो हमारा दो लोग हैं, दो पर्सन का अलग अलग बिजनेस है, ठीक है, अगर किसी वर्ष कंपटीशन है, वो बिजनेस नहीं चल रहा है, या मान लो कि किसी के पास रिसोर्स अच्छे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, किसी के पास पैसे हैं, तो ऐसे, या किसी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी पैसे हैं, किसी के पास स्किल है, ठीक है, तो अब वो दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो बिजनेस को अच्छे लेवल पे पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि नया बिजनेस नहीं इन्वेंट होता है, जो हमारा पुराना बिजनेस होता है उसी को मिल के आगे बढ़ाने की एक मोटिव से, कॉमन मोटिव दोनों की होती है, उस मोटिव से क्या करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, दो लोग मिल के आते हैं, एक नया बिजनेस क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं। इसके अंदर आप इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में आप पार्टनरशिप, फॉर्म्स, कंपनी, ठीक है, ट्रस्ट, कुछ भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। बेनिफिट्स में क्या है, पहला इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मार्कर प्रोडक्शन है, ठीक है, अब ये मार्कर प्रोडक्शंस में हमें 1 लाख रुपए चाहिए और हमारे पास मिनिमम अमाउंट क्या है, 50,000 है, तो हम इसके वजह से हम अपना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई और बंदा आया, इसमें इन्वेस्ट किया तो हमारे पास 1 लाख रुपए हो गए, तो हम इसको आसानी से प्रोडक्शन इसका कर सकते हैं और हमारे बिजनेस की कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। जैसे हमारा 10 घंटा करने का काम है कि हम 10 घंटा फैक्ट्री में करें, बट 2 लोग हैं तो 2 लोग मिल के काम बांट के और एक्स्ट्रा टाइम तक कर सकते हैं, हमारी स्किल भी बढ़ सकती है, ठीक है। इसके बाद है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी।
एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, कोई मशीन है, एडवांस है, अच्छी आई है मार्केट में, हम उसको अकेले हो सकता है अफोर्ड ना कर सके, खरीद ना सके, ठीक है। तो अगर दो लोग हैं मिल के क्या कर सकते हैं, उसको हम खरीद सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए, अपने फॉर्म्स के लिए क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो मिल के क्या हुआ, हमारा टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई। अगर पैसे रहेंगे तभी तो आएंगे। इसके बाद लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि ये मार्कर 10 हम बना रहे हैं, मेरे फैक्ट्री में बन रहा है, 10 किसी और के फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है। तो अलग अलग बनाएंगे तो क्या होगा कि इसका 10 का चार्ज ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आएगा, उसका चार्ज ज़्यादा आएगा। तो दोनों लोग मिल के अगर 20 का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, चार्ज कॉस्ट क्या है, कम आएगा। जैसे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जितने बल्क क्वांटिटी में आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, उतना ज़्यादा कॉस्ट क्या होता है, कम होता जाता है। इसके बाद है इस्टेब्लिश ब्रांड नेम। यहाँ पे ब्रांड नेम इस्टेब्लिश मिलता है। इनोवेशन, अकेले आप कितना सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, बट दो लोग होते हैं तो दो लोग मिलके कुछ नया सोचते हैं, नया इनोवेट करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट्स होती है, ये कुछ नया डेवलप करती है, रिसर्च करके, खोज करके। तो इसमें इनोवेशंस क्या होता है, ज़्यादा होता है कि दो लोग हैं, अकेले मान लो हम किसी फील्ड में सोच रहे हैं, एक लोग और आ गए, कुछ अलग से बुद्धि दे दिए, ठीक है। तो हमारा इनोवेशंस क्या हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।